हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG एंड NL SAT टुगेदर। अगर आपको नहीं पता तो CUT PG जो है, इसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन, लॉ कोर्स में एडमिशन मिल सकती है। और NL SAT का जो एग्ज़ाम है, ये NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सारे 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो आपकी मर्जी है। वैसे मैं सुजेस्ट करूँगी मैक्सिमम एग्जाम्स देने की कोशिश करिए, बट जो बच्चे हैं वो अपने आप को सीमित रखते हैं कि हमको सिर्फ CUT PG और NL SAT देना है। तो अगर आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या सिलेबस बनेगा, ठीक है ना, क्या बुक्स बनेंगी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और यही आपका कॉम्बो है तो कमेंट्स में ज़रूर बताकर जाना, फिर मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी इस कॉम्बो पे। एंड आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बताकर जाना इन द कॉमेंट्स, फिर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आपका एक कॉमेंट उठा करके पूरी वीडियो बना दूंगी, तो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करना इन द कॉमेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश के आपके टॉपिक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स बनेंगे ये सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। देखो यार, NL SAT में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और ग्रामर नहीं आती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, करंट आइडिया, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? स्टेप 1 देखिए, आपको सबसे पहले गूगल करना है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ RC क्वेश्चन। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल रहे हैं उनको थोड़ा नोट कर लो, थोड़ा समझ लो। स्टेप 2, आपने loggery.com पे जाना है। वहाँ पर मैंने स्टडी मटेरियल में एक बुक शेयर करी हुई है। वो वाली बुक जो है GMAT की बुक है, उसमें से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स उठाने हैं। तो आपके पास यहाँ पे खुद के नोट्स हो जाएंगे, नोट्स होंगे जिसमें आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि कैसे एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आपके पास ये टिप्स एंड ट्रिक्स आ गए तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एक RC उठाना है। मोस्ट प्रोबेबली क्लैट के PYQs में से उठाना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि यार ये PYQs वगैरह मैं अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दूं, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगी। क्लैट PYQs आपने उठाना है जिसमें वो टाइप का क्वेश्चन हो और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। अब आपको रीजन भी चेक करना है। रीजन मतलब आपको सॉल्व करते टाइम पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, रीजन देना है कि मेरा आंसर ये है। उसके बाद जो आंसर दिया हुआ है उसमें अपना रीजन चेक करना है। अगर रीजन करेक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इनकरेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा दोबारा पैसेज पे कि अच्छा मैंने ये सोचा, इन्होंने ये सोचा। गो बैक टू द पैसेज एंड क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो रीजन इन्होंने बनाया वो कैसे बनाया। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू नीड टू डू फॉर ईच एंड एवरी, ये जो यहाँ पर टाइप मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने ये प्रिपरेशन कर ली, हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये आपने करना है और फिर जब सारे टाइप्स हो जाए तो 5 RCs बैक टू बैक लगाने हैं PYQs के। जितने PYQs अवेलेबल हैं, मैं बुक का लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। वहाँ से आपको PYQs अमेजोन पे अवेलेबल हैं, क्लैट एलाइट के, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। जब आपके अच्छे खासे नंबर हो जाए, ठीक है ना, जब आपको लगे कि हाँ यार सॉल्व हो रहे हैं, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो बस हो गया, आपका समझ में आ गया। मतलब फिर आप वीक में एक बार कभी 5 क्वेश्चन उठाकर RC के सॉल्व कर लिए। 1 वर्ड सबसे। अब CUT PG के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं, तो ये डन हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो इसमें नहीं है, NL SAT में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट सेंटेंसेस, फिलअप्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, जंबल सेंटेंसेस, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स, आर्टिकल्स, ईडियम्स, फ्रेजेस। तो ईडियम्स 2 बार आ गए। तो यहाँ पर ये सारे टाइप के हैं। इसके अंदर से जो आपका साइनोनिम, ईडियम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे लिस्ट याद करनी है आपको, ठीक है ना। अब इसके लिए आप SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिलो पब्लिकेशंस ले सकते हो, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है ना, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हो। तो ये तो 10 ईच याद करने हर रोज, 10 ईच हर रोज याद करने हैं, यस, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये साइड बाय चलता रहेगा। उसके बाद ग्रामर करनी है, एक्टिव पैसिव, ठीक है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस ये कर लेने हैं, आर्टिकल्स, और फिर करेक्ट फिलअप्स और ये सब प्रैक्टिस करने हैं। ग्रामर के रूल्स याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। देखो यार, ये आप बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के बैठ जाते हैं, सिर्फ MCQs। दोनों का ही मेल मिलाप होना चाहिए। एक गुड कॉन्कॉक्शन ऑफ थ्योरी एंड MCQs इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, इन अंडरस्टैंडिंग बेटर एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपको करना है इंग्लिश के लिए।
ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आपकी दो बुक्स होगी, एक तो ग्रामर वाली बुक्स होगी और यहाँ पर आपको PYQs लेने हैं, ठीक है, क्लैट के, और बाय कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। दो बुक्स हो गई यहाँ पे। बाकी जो आपकी ये GMAT वाली, ये loggery.com पे PDF अवेलेबल है, वहाँ से ही पढ़ लेना। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग मतलब पजल टाइप के क्वेश्चंस NL-SAT में पूछे ही नहीं जाते, बट CUET में पूछे जाते हैं। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, पजल टेस्ट सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिंबल, ये छोड़ो, ये सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अरिहंत की बुक लेनी है, या फिर अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक आ रही है, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग की जो अरिहंत की पर्टिकुलर बुक आ रही है आपको वो लेनी है, या फिर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लेनी है, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो RS अग्रवाल की बुक है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है इन टॉपिक्स का। पूरी बुक नहीं सॉल्व करनी है, कह रही हूँ इन टॉपिक्स के। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस NL-SAT में है, ये सेम आपके CUT PG में भी है, और CUT PG में कॉज एंड इफेक्ट्स, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, मुझे लगता है कभी क्या आ सकते हैं तो ऐड कर देती हूँ, असर्शन, रीजन, ये भी कर जाना है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो NL-SAT टाइप की प्रिपरेशन है क्रिटिकल रीजनिंग की, वो डिफरेंट है। इसके अंदर आपको वही सेम इंग्लिश वाला काम थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, कि रीजन बेस्ड आंसरिंग, ठीक है ना, रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है, और बेस्ड आंसरिंग, और PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET से प्रैक्टिस, PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET से प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब बुक कौन सी आएगी इसकी? loggery.com पे मैंने LSAT का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इवन बच्चों ने जिन्होंने अप्रूव किया है, लक्ष्य चौधरी इस बार एग्जाम क्लियर किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने भी बोला कि मैंने LSAT का वो डॉक ही बार बार पढ़ा था, जब तक समझ नहीं आया, अल्टीमेटली समझ में आने लग गया था। तो ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से करना है प्रैक्टिस। PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET में से हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है CUT PG के जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको MK पांडे में से करने हैं। MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन टाइप जो है वो डिफरेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहती है। तो क्वेश्चन टाइप MK पांडे में से भी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर MK पांडे प्रैक्टिस कर लोगे तो NL-SAT में भी वो पूरा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स MK पांडे में से करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और टॉपिक चीज़ भी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, ठीक है ना, MK पांडे में। वो आपको लॉजिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, कि टेबल कैसे बनाना है, ये सब, तो वो ज़रूर पढ़ लेना फॉर लॉजिकल रीजनिंग। आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। अब ये एक बात और क्लियर कर दूं कि क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक्स आपकी पिछली वाली लॉजिकल की बुक्स में भी होंगे, बट वहाँ से नहीं करने, देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यू, यहाँ से ही करने MK पांडे में से। उसके बाद जनरल नॉलेज, देखो यार, बुक्स फॉलो करना, पता क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट होता है ना, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, जिन्होंने नहीं किया है, और जिनका नहीं होता है ना, वो आके बोलते हैं हाँ हम अगर फॉलो कर लेते ना आपको तो हो जाता। बहुत दुख होता है यार, कर लेते ना, क्यों 1 साल और वेस्ट करना है, क्यों ड्रॉप लेना है, या अपना सपना गिव अप करना है। तो प्लीज़ बुक्स खरीदने से मत भागना। आई नो टेलीग्राम पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बट कंफ्यूज हो जाओगे, मत करना ये पाप, ठीक है। आगे चलते हैं, NL-SAT जो है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के जनरल नॉलेज GK के में सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है स्टैटिक और एक है करंट, ठीक है ना। जो स्टैटिक है ना वो ओनली आपका CUT में है, ओनली CUT, ठीक है ना, और करंट जो है वो CUT प्लस NL-SAT दोनों में है। तो पहले तो ये समझ लिया। और उसके बाद NL-SAT के अंदर भी आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चंस भी हैं और ऐसे राइटिंग भी है। CUT में सिर्फ और सिर्फ MCQs है, ओनली MCQs। ये तो टाइप समझना था आपको, ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो अब यहाँ पे स्टैटिक के लिए जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट, लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से MCQs लगाओ, ठीक है ना, ये एक चीज़ है। उसके बाद ल्यूसेंट्स पढ़ सकते हो, थ्योरी वाली जो बुक आती है वो पढ़ लो। ल्यूसेंट्स नहीं पढ़ सकते
तो फिर आप अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक आती है या फिर ल्यूसेंस की बुक आती है, कोई भी और जिसमें एमसीक्यूज हो जीएस के, आप वो भी लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन बैंक आपको मेरे से चाहिए तो बता दो यार, फिर बनाने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन बैंक भी आपको इस साल में दे सकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, अभी के लिए ये बुक्स हैं जब तक मेरा क्वेश्चन बैंक रेडी नहीं होता। अरिहंत ल्यूसेंस की एमसीक्यूज, यूनिवर्सल्स कर सकते हो। अगर ये भी कर सकते हो, एक और भी है कि ल्यूसेंस का थ्योरी पढ़ लिया और ल्यूसेंस की एमसीक्यूज लगा ली, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बैठ सकता है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल्स को क्रॉस आउट ही कर दिया, तो ये आप कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए। करंट अफेयर्स के लिए यार देखो यहाँ पर, और एक और चीज़, लीगल अवेयरनेस, ठीक है। लीगल अवेयरनेस जो सीयूटी में है, ये करंट अफेयर्स में जितने भी नई डेवलपमेंट होती हैं लीगल वाले सेक्टर में, वो आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे क्लाइमेट चेंज वाली जजमेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है आजकल, वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो जब आप करंट अफेयर्स करोगे तब हो जाएगा। अब अगर हम करंट अफेयर्स पे चलें, अगर आप एनएलसैट के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करो तो आपकी सीयूटी पीजी की भी साथ में ही प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है ना। तो अब करंट अफेयर्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है, अब करंट अफेयर्स में यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर करनी है ऑलमोस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ भी चलना चाहते हो, मेरे ख्याल से अगर आप या तो आप जून टू मार्च कर लो, ठीक है ना। अगर बहुत सेफ करना चाहते हो तो जैन टू मार्च भी आप कर सकते हो, या आप मार्च टू मार्च भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मार्च टू मार्च भी कर सकते हो अगर आपको सुपर सेफ चलना है, ठीक है। ये तो ड्यूरेशन डिस्कस हो गई। अब इसके अंदर जो बैकलॉग है वो कैसे करना है, loggery.com loggery.in पर कंपाइलेशंस हैं जिसमें 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं 1 महीने के, ठीक है ना। 1 महीने 7 to 8 आवर्स में हो जाएगा, वो देख लो। इसमें डिजी नोट्स भी मिल रहा है। ये तो बैकलॉग तो यहीं से करना है। प्लीज़ यार, पैसे खर्च करने से मत भागना, 1 साल वेस्ट करने से तो अच्छा ही है। ये ₹300 जो है ना, ये बिल्कुल वर्थ इट है। इसमें आपका एनएलसैट भी कवर होगा, सीयूटी पीजी कोई और एग्जाम दे रहे हो वो भी कवर हो जाएगा। अब जो आपकी डे टू डे, मतलब आज से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 PM पे होता है, नोट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। और आपके भैया दीदी जिन्होंने एनएलसैट सीयूटी पीजी क्लियर किया, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्टैम्प्ड है। इंस्टाग्राम पे जाके हाइलाइट्स चेक कर लो, वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं निकाल के वो कहीं पेस्ट भी कर देती हूँ वेबसाइट पे, ताकि तुम खोल कर देख लो कि तुम्हें भरोसा हो जाए कि हाँ, ये देखकर इस बच्चे ने किया तो मेरा भी हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो loggery.in के जो कंपाइलेशन है वो फॉलो कर लेना, ठीक है। प्लीज़ कहीं और मत जाना, क्योंकि देखो मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है बट अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल नहीं है। मटेरियल बहुत अवेलेबल है बट शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है। मटेरियल बहुत अवेलेबल है बट रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। बट जब आप हमारा loggery.in के कंपाइलेशंस ले लेते हो, एजुगिरी यूट्यूब फॉलो कर लेते हो, यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो लर्निंग होती है। क्यों होती है लर्निंग? क्योंकि समझ में आया है। 12 मंथ्स की अगर न्यूज़ याद करनी है, समझना बहुत ज़रूरी है, कितना रट्टा मार लोगे, इसलिए। बाकी आप कोई भी और मैगजीन के लिए जान चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। बट मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, लीगल एप्टीट्यूड कैसे करना है। और हाँ, यहाँ पर आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग की भी तो प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी है आंसर राइटिंग? अब यहाँ पर जो आंसर राइटिंग होती है एनएलसैट में, आपका जो पार्ट बी है वो आंसर राइटिंग है। तो एनएलसैट की जो पर्टिकुलर वीडियो है, प्लेलिस्ट जो है एनएलसैट में, वहाँ पर जाके थोड़ा सा चेक कर लेना। अब उसके अंदर पार्ट बी में एक तो ऐसे राइटिंग होती है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के ऊपर एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। और एक होती है लीगल आंसर राइटिंग, ठीक है ना। लीगल के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ओपिनियन, मज़ेदार वकील वाली फीलिंग देते हैं पूरा, ठीक है। अब कैसे, अब इसमें करंट की नॉलेज अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो loggery.in का कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो, तब भी आपकी नॉलेज बढ़िया बनेगी। अगर साथ साथ में एजुगिरी में से थोड़ा एडिटोरियल्स कर लिए, खुद से एडिटोरियल्स पढ़ लिए, या जो नोट्स बन रहे हैं एडिटोरियल्स के, या फिर जो मैं पोस्ट करती हूँ टेलीग्राम पे ग्रुप के कि भी एनएलसैट वाले ये पढ़ लो, वो कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। लीगल के अंदर आपको जो विली LANLR की बुक बाय विली होती है वो खरीदनी पड़ेगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, खरीद ही लो, क्योंकि इसमें से आपको मैं कहूँगी कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ लो, रीडिंग दे लो एक, बस रीडिंग, लर्न कुछ नहीं करना, रीडिंग। तो बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज़ हो रही है ना, वो थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसमें प्रिंसिपल को क्रॉस मारना, फैक्ट पढ़ के अपनी ओपिनियन देना कि अगर मैं जज होता है इसमें तो मैं क्या ओपिनियन देता हूँ, और रीजनिंग करने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर वो रीज़न पढ़ना, उन्होंने क्या रीज़न दिया, क्या तुम कुछ डाल सकते, डिलीट कर सकते थे, ये प्रैक्टिस करनी है फॉर लीगल। उसके बाद आता है
लीगल एप्टीट्यूड मैंने ये वाला बात बता दिया, इसमें नो लीगल रीजनिंग है। लीगल अवेयरनेस वाला मैंने डिस्कस कर दिया था, आंसर राइटिंग इसकी डिस्कस मैंने कर दी है, ठीक है ना। लीगल अवेयरनेस, करंट में जो जजमेंट्स चल रही हैं, कोई बिल आया, कोई लॉ आया, वो पता होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर्स, ये तो जब आप न्यूज़पेपर फॉलो, एजुगिरी या लॉगरी को कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो आपका ये कवर हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर्स गाइस, करंट अफेयर्स के लिए एक और बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्लीज़ वो वन लाइनर्स मत करना। यूट्यूब पे 15-15, 20-20 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियो में नहीं होगा 1 महीना कंप्लीट। कंप्यूटर्स है CUT PG में, ठीक है। अरिहंत की MCQs की बुक बिल्कुल अप्रूव्ड है, ठीक है। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ था वो आके कहते नहीं नहीं नहीं, जिनका हुआ है क्लियर, ठीक है ना, वो सरेआम कह रहे हैं कि भाई इसमें से ही क्वेश्चंस आए थे। अरिहंत MCQs की बुक बेस्ट है। उसके बाद मैथ्स CUT के लिए 30 डेज वंडर, अगेन अप्रूव्ड बाय स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर क्लियर किया। 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से ही करना है मैथ्स, ठीक है। और NLSAT में मैथ्स नहीं आता है, NLSAT में कंप्यूटर्स भी नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, देखो यार, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ एजुगिरी देखेंगे हर रोज़, और बच्चे देखते हैं, ठीक है, ये मत कहना कि अरे 400 पेजेस, मेरे को बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा, 400 पेजेस के नोट्स की उसने मुझे वीडियो भेजी, कैसे वो पूरा तारे ज़मीन पर वो फोटो नहीं बना रही थी उसने, वैसे से उसने अपनी रजिस्टर्स की भरी भेजी, वो बच्चा रिवाइज करके गया था वो सारे नोट्स मल्टीपल टाइम्स। अगर वो कर सकता है और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर वहाँ पर बच्चा NLSAT में बच्चा गया है जिसने फटाफट से नोट्स बना करके रिवाइज कर लिए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। लॉगरी से भी बहुत बच्चों ने क्लियर किया है, लॉगरी के कंपाइलेशन से। तो यहाँ पर आप ये फॉलो करो, लाइव का लाइव देख लो, मोस्टली लाइव देखो। 6 बजे क्लास लगानी है, नशा करना है तुमको क्लास का कि भाई लगानी है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा ना तो हमसे कुछ ज़िंदगी नहीं जिया जाती, ऐसा एडिक्शन चाहिए न्यूज़पेपर का। उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग करनी है 30 मिनट्स, क्लास में फुल फोकस जो पढ़ा, और 30 मिनट्स रिकॉलिंग करनी है। कैसे, हेडिंग पढ़ी, ठीक है, जो भी याद आ रहा है उस न्यूज़ से वो बोलो, अच्छा ये क्या रह गया, अच्छा ये याद नहीं रहा, ये पढ़ लिया, ऐसा एक्टिव रिकॉलिंग होगी। उसके बाद 2 आवर्स में क्या करोगे, एनी वन कॉमन सब्जेक्ट, कोई भी कॉमन सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकते हो, कॉमन या कोई भी सब्जेक्ट आपको चल रहा है। और अगर 1 आवर और दे सकते हो तो जो अनकॉमन सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर्स, मैथ्स, वो पढ़ लिया। उसके बाद कांट फॉलो द न्यूज़पेपर क्लास, आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है न्यूज़पेपर क्लास फॉलो करने का, बहुत बच्चों के सेमेस्टर साथ चल रहे हैं, बहुत बच्चे जॉब्स कर रहे हैं जो ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर बेटा आप आ जाओ loggery.in के कंपाइलेशन, ठीक है ना। आपने महीने में 10 दिन भी, 10 डेज भी अगर आपने, या फिर अगर आप बहुत फास्ट हो तो 1 डे भी आप लगा करके 7 to 8 आवर्स की क्लास देख ली, ठीक है। उसके छोटे छोटे जो नोट्स बनवाती हूँ मैं वो बना लिए, डिजी नोट्स तो आपके पास है ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इन दोनों में से मिला करके रिविजन कर ली तो बढ़िया, 1 दिन में भी आप ये कर सकते हो। नहीं तो अगर आप करना चाहते हो कि 20 मिनट वीडियो देख ली फिर थोड़ा याद कर लिया, तो 10 डेज महीने के आप थोड़ा 1 आवर लगाओ इस पे, बाकी टाइम आपका ये 1 आवर भी फ्री है, और 2 आवर्स और लगा लोगे, अगर 3 आवर्स पर डे या 2 आवर्स पर डे लगा लोगे, सब्जेक्ट स्टडी कर लोगे तो बढ़िया है। वीकेंड पे आंसर राइटिंग करो और ऐसे राइटिंग करो। ऐसे राइटिंग के लिए हमें कोर्स लेकर आने वाले हैं, नीचे लिंक में आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, वो भर दीजिए। उन्हीं बच्चों को, वही बच्चे फॉर्म भरें जो पेड क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है, ये फ्री नहीं होने वाला, क्योंकि देखो ऐसे चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए पैसे तो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए वो लिंक में आप जा करके गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लेंगे हम कि भैया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करना तो कर लो। वैसे आप खुद से भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, वीकेंड पे करना है, ये टाइम टेबल है तुम्हारा, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, कहाँ से करें स्टार्ट, ठीक है। आप 2 स्लॉट्स बना सकते हो, जिसमें एक को मे बी 2 आवर्स दे लो, एक को 1 आवर दे लो। अगर 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलाओगे तो चलाने ही पड़ेंगे, अगर आपको दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, यू हैव टू टेक 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, तो इसलिए 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रिविजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो इसमें आप एक जैसे मैथ्स स्टार्ट कर लिया, एक साइड मैथ्स कर लिया, एक साइड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, फिर क्रिटिकल स्टार्ट कर ली, लॉजिकल कर लिया, ऊपर नीचे भी कर सकते हो जैसे आपको लगे, स्टैटिक जीके कर लिया, फिर कंप्यूटर, इंग्लिश, ये ऐसा आप कर सकते हो, मतलब ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग को एंड के लिए छोड़ दिया, कि भाई जितनी, मतलब नया सब्जेक्ट है, बच्चे डर जाते हैं कि हाँ ठीक है जितनी बार एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उतनी बार पढ़ेंगे, पहले जो हमें ईजी लग रहा है वो हम कर लें, फिर जो डिफिकल्ट वाला है वो देखेंगे। ये भी आप कर सकते हो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो आता है एटलीस्ट वो तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है।
तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। इस वीडियो ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट होना। आई नो मैं बहुत सारे एग्जाम्स कवर कर रही हूँ, आपको टेलीग्राम पे जाके बस चेक करना है कि मेरे एग्जाम की कोई वीडियो तो नहीं आई। अगर आई है तो उस पर क्लिक करके चेक कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कॉमेंट कर जाना है, मैं ट्राई करूंगी उस कॉमेंट को वीडियो में कन्वर्ट करने का। इंस्टा पे मैं @IamLoggery के नाम से हूँ, वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। कुछ ऐसा नॉनसेंस नहीं होता है, बहुत सेंसिबल बातें होती हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करना। एंड दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर। कमेंट करके बता के जाओ कौन सा तुम्हारा ड्रीम लॉ स्कूल है। बाय।